तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसमें भी बात करेंगे हम कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बोकैटायन होते क्या है, अगर तो कोई रिएक्शन है RCH2, Y क्या है, एक लिविंग ग्रुप है जो क्या करे, कार्बन और Y के बीच की जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग हुआ है, ठीक है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है तोड़कर भाग जाए, चोरी कर ले और निकल ले। तो इस पे तो प्लस आ जाएगा और ये तो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। अब किसी भी रिएक्शन में देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बन सकता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है इसकी प्रॉपर्टी देख लो, इसके इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो लेविस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होगा ये प्लेनर होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। देख लो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, तो 1 2 3, अगर 3 बॉन्ड होगा तो sp2। और इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल। तो अब बेसिकली ये कार्बोकैटायन होते क्या है, किसी भी रिएक्शन के दौरान बनते हैं और बाद में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट टर्म होते हैं। पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही होगी, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे होंगे। अब तुमको लग रहा है कि देखो कार्बन के ऊपर प्लस है, यानी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन कमी है, भिखारी बन गया है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो कैसे बढ़ेगा, इसको हम बोल रहे हैं कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कुल बात का कुल एक बात, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप क्या होंगे, इसकी स्टेबिलिटी को घटा देंगे। तो इसका जो अलग फैक्टर बनेगा ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हो, प्लस आई वाले को, और ये विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो जाएंगे तुम्हारे, माइनस आई। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब भी तुम चेक करोगे तो देखो कौन कौन से फैक्टर तुमको देखना है। इसके लिए फेवरेबल फैक्टर क्या होंगे, प्लस एम, प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, और देखो रेजोनेंस हो गया। इस रेजोनेंस में ही तुम क्या ले लो, बैक बॉन्डिंग आ जाएगा तुम्हारे लिए, बैक बॉन्डिंग, प्लस एम प्लस एस प्लस आई, रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और एरोमेटिक, तो ये सारा फैक्टर किसके लिए फेवर करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। उसके बाद तुम प्लस एम देख लो, ठीक है, प्लस एच, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, सारे फैक्टर को हम अभी क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अब माइनस आई वाले देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इसकी स्टेबिलिटी को घटाने वाले कौन कौन फैक्टर होंगे, घटाने वाले देखो स्टेबिलिटी को इसके घटाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले, यानी इसमें तुम्हारा माइनस एम आएगा, मेजोमेरिक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाते हैं ये लोग, माइनस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस आई,
और इसमें तुम देखो एंटी एरोमेटिक वाले सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बताना है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। अब देखो इस वाले में रेजोनेंस है, इस वाले में भी रेजोनेंस है, और इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन है ये लोग कौन सा ग्रुप इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। तो जो पावर होगा, पावर रेजोनेंस का किससे ज्यादा होता है? प्लस आई वाले से होता है, क्योंकि तुम जानते हो जो रेजोनेंस जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये तुम्हारा पार्शियल है, ठीक है। ये दूरी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों में भी रेजोनेंस है तो कौन जीतेगा? इसमें देखो मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस, इसमें मोर रेजोनेंस होगा, और इसमें केवल एक ही रेजोनेंस है। तो ए वाला तो 1 नंबर पे चला जाएगा, और ए वाला 2 नंबर पे चला जाएगा, और ए वाला तुम्हारा कितने नंबर पे जाएगा? 3 नंबर पे। एक तुम्हारे लिए ट्रिक लिख देते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो देख लो, ए तुम याद रखो। एरोमेटिक देखो, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ए तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये तुम्हारा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। अभी सारा रूल आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देखो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम क्या चेक कर लेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखो कैसे चेक करते हैं, जहां पे प्लस हो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अब अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, इसके पास 3, यहाँ पर भी कितने होंगे? अल्फा 3, यहाँ पर भी अल्फा कितने होंगे? 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 9 है। आया बात समझ में? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम अल्फा काउंट करोगे यहाँ पर, तो देखो सिर्फ एक ही अल्फा है, वो भी कितना होगा? 1। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें और भाई इसका स्टेबिलिटी 1 नंबर वाले का ज्यादा हो गया। अब इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसको ए बोलो, बी, इस क्वेश्चन में तुमको बताना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, नोट करें। चलो बहुत बढ़िया। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो चेक करने के लिए हमने क्या बोला? एरोमेटिक।
अब यहाँ पर देख लो, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। देखो एरोमेटिक पहले चेक करो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसमें रेजोनेंस है, कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। और इसमें देखो रेजोनेंस है, साइक्लिक है, सिस्टम तुम्हारा कॉन्जुगेटेड है। अब बस एक ही बात चेक करना, हकल्स रूल। हकल्स रूल मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो सिस्टम है तुम्हारा एरोमेटिक है। अब इसमें देखो, इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, हाइब्रिडेशन। इसमें देखो sp2 यानी प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो यानी इसमें ए वाला तो 1 नंबर पे रहेगा, उसके बाद बी वाला आएगा, फिर सी वाला, ठीक है। बी में देखो क्या है, कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नोट कर लें। इन क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4, अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन देखते हो ना, तो इस कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन अल्फा होगा। और तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 है। इस वाले में देखो 3 3 6 3 9, अल्फा एच कितने हैं, 9 है। यहाँ पर अगर देख रहे हो ना 3 3 6, अल्फा एच कितने हैं, 6 हैं। यानी ए वाला तुम्हारा होगा 1 नंबर पे, और ए वाला होगा 2 नंबर पे, और ए वाला हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर पे। आए बात समझ में। देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, और इस वाले में कितना है, 1 है। तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तुमको दिखाते हैं। देखो अगर 3 बेंजीन होगा तो कार्बोकैटायन ऐसा लटका होगा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अगर 2 होंगे तो ऐसा होगा, और एक H। तो अब इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 3 3 रिंग है, इसमें देखो 2 रिंग है, और इसमें केवल 1 ही रिंग है। तो मोर नंबर ऑफ रिंग होंगे तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। इस वाले में देखो मज़ेदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। देखो लोन पेयर, और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग होगा, बी भी होगा, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। इसका तो सवाल ही नहीं, इसमें तो बैक बॉन्डिंग है, ये नहीं है। तो ए को तो सी नंबर तो सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। चलो सी को सबसे पीछे रखो। अब यहाँ पर देखो इसमें भी बैक बॉन्डिंग, इसमें भी बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या काउंट कर लो, अल्फा। तो यहाँ पे देखो 3 3 6 अल्फा है, और यहाँ पे अल्फा कितने हैं, केवल 3 है। तो बी वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद ए होगा, तब सी होगा, ठीक, ठीक है। तो हमने भी रूल भी लिखा था वहाँ पर, देखो ऐसे, ये जस्ट ट्रिक है। एरोमेटिक हो गया, बैक बॉन्डिंग देख लो, उसके बाद रेजोनेंस देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। आया बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन और तुमको लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, उसको बताओ। देखो एक क्वेश्चन होगा हमारा, शायद 7वां होगा। चलो इससे मतलब क्या है यार, 7वां हो या 8वां हो। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर होगा, फैक्टर चेक करने की, अभी हमने बताया ये जस्ट अ ट्रिक है, ठीक है। अब यहां पर देखो एरोमेटिक, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या चेक करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इन सारे एटम में अंतर किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का अंतर है। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन हो वो sp कार्बन का है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हो वो sp2 कार्बन का है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो sp3 कार्बन का है। अब तुम जानते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर होता है sp वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके बाद sp2 वाला, तब sp3 वाला। आया बात समझ में। यानी जो प्लस होगा, प्लस, ठीक है, प्लस किस पे स्टेबल होगा, प्लस विल स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? कार्बन। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है कार्बन। तो प्लस किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? इस वाले पर। तब एक नंबर पे होगा, दूसरा नंबर पे होगा, लास्ट में कौन जाएगा? तीसरा नंबर पे। तो बात आपको ये याद रखना है, जो मजे की बात है, sp वाला कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 और sp3 वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, नोट करो इसको। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर लोन पेयर बना लो, प्लस है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो। ए बी सी 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपेयर करना है। अच्छा देखो, यहां पर लोन पेयर के बगल में प्लस है, यानी बनाएगा क्या? बीबी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग बनाएगा। तो बैक बॉन्डिंग वाला तो 1 नंबर पे चला गया, बैक बॉन्डिंग वाला तो 1 नंबर पे चला गया। रेजोनेंस है नहीं, और ऑक्सीजन है तो -I वाला है, ये -I इफेक्ट। ये भी क्या करेगा? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाते हैं। तो इस वाले केस में देखो, -I यहाँ पे नजदीक है, ये प्लस इसके नजदीक है, और यहाँ पे ये वाला प्लस इसके दूर है। तो करोगे क्या? जो -I होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, तो अब हमको प्लस को कहाँ रखना है? इस -I वाले एटम से दूर रखना है। तो आई तो 1 नंबर पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस दूर है, यहाँ पे प्लस नजदीक है। तो हम अगर यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें तो हमको मिलेगा कि ये तो 1 नंबर पे आएगा मेरे भाई, ये वाला 2 नंबर पे आएगा, और ये वाला 3 नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा तो इसको नोट कर लो। आ ही रहा होगा यार, पढ़ाया तुमको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको इरेज करते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। कंप्यूटर महोदय से बोल दिया जाए क्या? कंप्यूटर महोदय बच्चों के सामने एक क्वेश्चन पेश किया जाए। अरे यार प्लस बहुत बड़ा बन गया, यादव जी वाला प्लस है। ठीक है, यादव जी वाला प्लस, जैसे यादव जी 22 चलाते थे। ठीक है, उनका कस का उत्तर बहुत बड़ा लिखते थे, लाठी लिख जाते थे ना। ससुराल चले गए, कब बहुत छोटा देखे कॉपी में रोने लगे। अब लोग पूछने लगे भाई रो काहे रहे हैं? कहीं हमारा कस का उत्तर छोटा हो गया। जब मैं चराते थे कस का उत्तर हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी का हमारा छोटा हो गया। तो उस बात को नहीं आपको ध्यान रखना है। ये प्लस है, छोटा बड़ा तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो प्लस बना लो। अब यहां पर आ जाए, चलो इसमें हमको बताना है मेरे भाई कि किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब अगर यहां पर तुम अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, तो देखो 2 यहां से 4 इसके लिए मिलेंगे, 2 2 4 इसके लिए भी मिलेंगे, 2 2 4 इसके लिए भी, सबके लिए 4। जब सबके लिए 4 मिला तो कार्बोकैटायन तो भाई स्टेबल तो होना है। अब स्टेबल कैसे होंगे? ऐसे केस में हम लोग देखते हैं एंगल स्ट्रेन। तो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस में? इस वाले में। देखो एंगल 60 डिग्री होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करो तो। अब 60 डिग्री है और इस वाले मान लो 90 डिग्री है, इसमें और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा, तो दूर जाने लगेंगे एटम। ठीक है, यहां पर देखो नजदीक है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा? टूटने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये वाला तो लेस स्टेबल हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 6 मेंबर रिंग। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी होता है। ठीक है, 6 मेंबर, 5 मेंबर, देन 4। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? ये वाला। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होगा ना, एंगल जो स्टेबिलिटी होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चलो इनवर्सली बोल दो, 1/एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ से D जीतेगा, तब C जीता, तब B जीता, तब A जीता। कोनो परेशानी? कोई परेशानी अभी तक नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। चलो छापो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, देखो कार्बन के ऊपर प्लस, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। चले बताएं इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना टाइम ले लो और इसको सॉल्व कर लो। चलो अब यहां पर देखो, ये जो कार्बोकैटायन है इसके साथ रेजोनेंस में है, लेकिन ये वाला कार्बोकैटायन तो रेजोनेंस में ही नहीं है, इसका तो कोई दुख ही दूर करने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कार्बोकैटायन इसके साथ रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस की वजह से ये तो क्या होगा, जीत जाएगा, बाजी मार जाएगा। और यहाँ पर देखो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 है और ये sp3 वाले से मिला है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, मतलब इससे भी कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ये वाला तो 1 नंबर पे हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरे नंबर पे रहेगा, ये तीसरे नंबर पे, और ये बेचारा सबसे पीछे चला गया, क्योंकि ये कार्बन अपने बोझ लेकर चल रहा प्लस, और उस प्लस का दुख दूर करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। नोट करें इसको। मिटाते हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? कैसे लोग क्लास में बोलते हैं, होमवर्क करके आना है कि नहीं आना है? आना है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन, देखो कार्बन बना के उसके खोपड़ी पे हमने प्लस बना दिया, यहां पर हमने OH लगाया, प्लस, चलें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करो। और क्वेश्चन तुम्हारे लिखते हैं, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। चलो सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर आपको ज़रूरी है एक जानकारी, +m -m, ठीक है, ये आप जानते रहो। देखो फिर भी तुमको बता देते हैं, अगर यहाँ पर देखो लोन पेयर वाला स्पीसीज, ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से लोन पेयर वाला स्पीसीज डायरेक्टली अटैच हो जाए और उसके बाजू में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम हो ना, तो एक ग्रुप कैसे शो करेगा, कौन सा इफेक्ट, +m। यहाँ पर देखो N है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इसका पप्पा है, तो अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की क्राउड को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा ना, क्योंकि जब रेजोनेंस दिखाओगे ना बॉन्ड बाहर की तरफ टूटने लगेगा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m। ये तुम्हारा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो हम बोले थे +m पावरफुल होता है, -m इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एकदम घटा देता है, एकदम चबा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, बढ़ाएगा ये। तो इसमें देख लो ये वाला तुम्हारा 1 नंबर पे जाएगा
और हाइपर कॉन्जुगेशन वजह से इनको पोजीशन मिला दूसरा, और ये जाएंगे तीसरे नंबर पे। ना कोई बढ़ा रहा ना घटा रहा, लेकिन ये तो अति कर दिया इसके साथ। माइनस एम इफेक्ट लगा कर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, ठीक है, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन। बेंजीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ, यानी कोई भी कार्बन ऐसा लगाओ जिसके पास हाइड्रोजन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। तो ये क्या दिखाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। इसमें तो कोई नाटक ही नहीं है। और एक बात और बता देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। ठीक है, तो यानी ये मेटा है, मेटा पे तो लगने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन इस पे है, ये पैरा पे है तो लगेगा लगेगा लगेगा। अब इसमें देखो ये वाला और ये वाला डिसाइड कैसे करें, हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम हो गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाता है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और ये दूरी पे डिपेंड करता है। ये नज़दीक में है तो ये एक नंबर पे, और ये दूर हो गया तो ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, प्लस आई। उसके बाद ये तीसरा पे आएगा, ये बेचारा चौथा पे आएगा। आया बात समझ में, इसको नोट कर ले, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए आपके लिए। चलो प्लस ऑलराइट, तो क्वेश्चन सॉल्व करें वो आपके सामने है। NO2 ग्रुप। अच्छा, तुम्हारे लिए होमवर्क है प्लस एम माइनस एम, ठीक है, प्लस एच माइनस एच वाला भी क्वेश्चन लगाते हैं ना। तो ये सब इफेक्ट जो है आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इफेक्ट कैसा है, माइनस एम, ये भी कैसा है, माइनस एम। अब इस पे देखो मेटा पे मेरे भाई, मेटा पर, ठीक है, मेटा पर प्लस एम और माइनस एम अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस दिखाओगे ना, रेजोनेंस तो सारे जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है आर्थो और पैरा पे ही ट्रांसफर होता है। तो ये तो शो करेगा माइनस आई शो करेगा, और यहाँ पे कोई नहीं ग्रुप है तो ये एक नंबर पे जाएगा, और भाई सब लोग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाने वाले हैं, फिर भी माइनस आई कम घटाएगा, तो ये तो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इसको कैसे हम लोग डिसाइड करें, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस एम के साथ साथ यहाँ माइनस आई भी लगेगा, यहाँ पर भी माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी लगेगा। तो माइनस एम के साथ साथ माइनस आई लग रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, अब माइनस आई दूर चला गया, माइनस आई पास आ गया, तो दूर वाले को पहले रखेंगे। काहे कि भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है, और ए वाला चला जाएगा तुम्हारा कितने नंबर पे, चौथा नंबर पे। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लें। चलो मिटाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो भी हो, सपोज इस पे प्लस है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको।
ठीक है, चलो चौथा और पांचवा एक बार आप सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व किया जाए। इसमें देखो आपने क्या किया होगा, अगर इसको तुम डी बोलते हो, ये सी, इसको बी और इसको ए, तो देखो डी में लेस एंगल स्ट्रेन, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें जान ही रहे हो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में होगा, 3 मेंबर में। तो आंसर क्या होगा, ए मोर देन बी मोर देन सी मोर देन डी। अगर ऐसा आप लिखे हैं तो इसको क्या करें, काट दें, ऐसा लिखे हैं तो काटें। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस वाले में एक रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस। कौन सा, डांसिंग। तो डांसिंग रेजोनेंस देखो ऐसे, ये वाला ये जो सिग्मा होगा इधर शिफ्ट करा जाए तो ऐसा इसका रेजोनेंस बन जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस। देखो नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है, नाच रहा है ना। तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस, इसका नाम है डांसिंग रे बाबा, डांसिंग आ रहा है, या इसी को बोला जाता है सिग्मा रेजोनेंस। कौन सा, सिग्मा। तो ए तो एक नंबर पे आएगा। अब कहीं पर भी डांसिंग नहीं है तो ए के बाद आएगा डी, आएगा सी, आएगा बी। अब इस क्वेश्चन को तो अकेले नाच रहा है, 2 लोग मिलके नाच रहे हैं, 3 लोग मिलके नाच रहे हैं, तो मज़ा कहाँ आएगा जहाँ 3 लोग मिलके नाच रहे हैं। तो ए तो जाएगा 1 नंबर, ए जाएगा 2 नंबर और ए वाला हो जाएगा 3 नंबर पे। आया बात समझ में, समझ में आया है, समझ में आया है। कॉपी करें, इसको कॉपी करें और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब इसमें बता रहा है आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब हम जानते हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई के। और माइनस आई का जो ऑर्डर होता है, माइनस आई का फ्लोरीन, तब क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो फ्लोरीन का तो माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन जाएंगे कहाँ, सबसे पीछे बैठेंगे। उसके बाद ये तीसरे पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा और ये वाला पहले पे आएगा, यानी ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करके चैनल सब्सक्राइब करके जाइयो।